हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम आयु संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हल करने वाले हैं। आप अब तक अगर क्लास से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज आयु संबंधित कुछ ऐसे सवाल हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, उसको हम हल करना सीखेंगे। तो देखिए आज का प्रश्न क्या है। फर्स्ट में तो दिनेश की आयु 40 वर्ष है और रोहित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 3:5 था। तो यहाँ पर वर्तमान आयु दे रखा है दिनेश का और रोहित का। तो दिनेश का और रोहित का जो है वर्तमान आयु कितना दे रखा है, 40 दे रखा है दिनेश का और 60 दे रखा है रोहित का। अब कहता है कितने वर्ष पहले इसकी जो है आयु का अनुपात 3:5 था। अभी इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो इसका अनुपात क्या निकलेगा, 2 दूनी 4 2 3 6, 2:3 निकलेगा अभी वर्तमान में। लेकिन ये पूछ रहा है कितना, तो 3:5 कब था। तो आप 3:5 देखिए कब नहीं होगा इसमें। तो इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ देखिए ऑप्शन से हम इसको अगर बनाए तो बहुत जल्द बन जाएगा। अब क्या कहता है कितने वर्ष पहले, तो वर्ष पहले वाली बात है तो इसमें से घटाएंगे। अगर हम 5 वर्ष को रखते हैं, इसमें से दोनों में से हम 5 घटा के देख लेते हैं कि 5 वर्ष पहले इसका अनुपात क्या रहा होगा। तो 40 में से 5 घट जाने के बाद 35 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 55। तो 5 से 7, 5 से 11, ये 7:11 आ जा रहा है। तो 5 वर्ष पर ये नहीं आ रहा है। 5 वर्ष पहले इसका अनुपात 3:5 नहीं था। 7 पर आप घटा के देखिए तो 7 अगर दोनों में से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 में से तो ये बच जाएगा कितना, तो 33, और ये कितना बच जाएगा, तो 53, 60। तो अभी भी देखिए नहीं आ रहा है यहाँ पर। अब 10 वर्ष रख के देखिए, 10 वर्ष अगर हम रख के देखते हैं तो 10 वर्ष को यहाँ हम रखते हैं तो 40 में से 10 घटने के बाद क्या आ जाएगा साथियों, 30, और 60 में से 10 घटने के बाद 50। तो 0 से 0 खत्म, क्या आ गया, 3:5। 3:5 यानी 10 वर्ष पहले जो है किसकी, दिनेश की और रोहित की आयु 3:5 के रूप में थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 में से दोनों में से 10 घटाएं तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष पहले इसके अनुपात 3:5 थी। ठीक है, समझ में आया होगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 15 वर्ष बाद सुरेश की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी होगी। सुरेश की वर्तमान आयु क्या है। सुरेश की वर्तमान आयु क्या है, तो हम मान लेते हैं कि उसकी वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष है। x वर्ष हम मान लेते हैं वर्तमान आयु। तो उसके बाद कहते हैं 15 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले, ये दोनों हम निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा साथियों, 5 वर्ष पहले की आयु यदि हम इसका निकालें तो क्या रहा होगा, ये अभी वर्तमान में x है तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 वर्ष, यही होगा ना 5 वर्ष पहले। अब कहते हैं 15 वर्ष बाद, चलिए हम 15 वर्ष बाद वाला भी निकाल लेते हैं। 15 वर्ष बाद क्या होगी इसकी आयु, तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x, और 15 वर्ष बाद यानी 15 प्लस कर देंगे इसमें, तो 15 प्लस, तो ये हो जाएगा 15 वर्ष बाद की आयु। अब देखिए रिलेशन क्या कहता है यहाँ पर कि जो 15 वर्ष बाद सुरेश की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी होगी। 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी होगी 15 वर्ष बाद। तो 15 वर्ष बाद की आयु जो है ये क्या है, तो 5 वर्ष पहले के आयु के 5 गुनी के बराबर, यही कह रहा है। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, जो वर्तमान आयु हमारा निकल जाएगा, यही तो पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 15 बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा 5x और माइनस में 25, ये हो जाएगा। अब 25 इधर आके 15 में हम जोड़ देते हैं तो 25 15 हो जाएगा 40, और ये x उधर जाके घट जाएगा तो 5x में से x घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 40/4, 4 दहें 40 यानी 10 वर्ष। तो बस यही वर्तमान आयु पूछ रहा था। तो सुरेश की वर्तमान आयु है, तो सुरेश की वर्तमान आयु कितनी है, तो 10 वर्ष, जो कहाँ है बी नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 को। आइए प्रश्न नंबर 3 को पढ़िए क्या है कि 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है। तो यहाँ हम कैसे इसको निकालें सबसे छोटे लड़के की आयु। तो देखिए औसत आयु है 3 लड़के का कितना है, तो 35 है। यदि हम तीनों लड़कों के आयु का योग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, औसत से योग कैसे निकालते हैं, तो जितने का औसत है उतनी से गुना कर देते हैं। तो तीनों लड़कों की आयु का योग निकाल लेते हैं। आयु का योग अगर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, तो 35, और ये औसत है कितने का, तो 3 लड़के का, तो 3 से गुना
5 तिये 15, 3 तिये 9, 1 10, यानी 110 वर्ष इसका योग, आयु का योग हो गया। अब यहाँ पर अनुपात में दिया है तीनों का आयु 3:5:7 करके दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि इसका अनुपात का योग निकाल लेते हैं। अनुपात में है तो ये भी योग इसी के बराबर होगा, तो 3, 5, 8, 7, 15, अनुपातिक योग जो है वो 15 है। और यहाँ पर आयु में योग निकालें संख्यात्मक रूप में, तो ये पर क्या है, तो 105 है, यानी 15 अनुपात जो है वो 105 के बराबर है। अनुपात में पूरे योग 15 और यहाँ पर हम औसत से निकालें योग करके तो कितना 105, तो 5 से है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एक अनुपात निकालें तो 15 से इसको हम काटेंगे तो 15 7 105, यानी एक अनुपात जो है वो 7 के बराबर है। और पूछा क्या गया है, सबसे छोटे लड़के की आयु, तो सबसे छोटा इसमें क्या होगा, आप इस अनुपात को आप कहीं पर भी रखेंगे, 1:7 के बराबर है, तो 3 अनुपात कितना होगा 21 के बराबर, 5:7, 5 35, 7:7 49 के बराबर, तो सबसे छोटी आयु कहाँ आएगी 7 या 21, तो यानी 3 अनुपात के बराबर जो होगी वो 21 आएगी। तो इसकी सबसे छोटी लड़का, सबसे छोटा लड़का जो उसका आयु क्या है, तो 21 वर्ष का आयु है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो आप एक और काम कर सकते हैं कि आप ये देखिए 3, 5, 8 अनुपातिक राशि यदि हम x मानते हैं तो 3x + 5x + 7x, ये हो गया योग। और एक योग ये है, तो 5, 3, 8, 7, 15x बराबर 105, 15x बराबर 105, x बराबर यहाँ से हम निकाल लेंगे तो 105/15, 15 7 105, x बराबर हो गया कितना 7। अब x बराबर 7 हो गया तो आप यहाँ पर किसी में भी x का मान रख के देखिए कि आपको छोटा कहाँ आ रहा है। अगर यहाँ पर x का मान रखते हैं तो 3 7 21 हो जाएगा, यहाँ पर x का मान रखेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, और यहाँ पर x का मान रखेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। तो अब आप ही बताइए कि सबसे छोटी आयु क्या है, सबसे छोटे लड़का का आयु क्या होगा, तो 21 वर्ष, सबसे छोटा लड़का तो यही होगा 21 वर्ष का लड़का, तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 तरीके से आप बना सकते हैं, एक अनुपात से डायरेक्ट, एक इस तरह से x मानकर, आपको जो अच्छा लगे वो अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को अब देखते हैं। देखिए अब 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर पढ़िए, क्या दिया है कि 10 वर्ष पूर्व कृति की माँ की आयु कृति से 4 गुनी थी, 10 वर्ष बाद उनकी आयु कृति से 2 गुनी हो जाएगी। वर्तमान में कृति की आयु क्या है, तो 10 वर्ष पूर्व कृति की माँ की आयु हम मान लेते हैं, 10 वर्ष पूर्व जो है कृति की आयु मान लेते हैं, 10 वर्ष पूर्व कृति की आयु जो है, कृति की आयु 10 वर्ष पूर्व कृति की आयु हम मान लेते हैं कितना x है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि 10 वर्ष पूर्व कृति की माँ की आयु जो है कृति से 4 गुनी, तो यहाँ पर माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु 4x, यही होगा, कृति से 4 गुनी यानी 4x। अब कहता है 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष पहले ये है, ये क्या है 10 वर्ष पहले, तो पहले से हमें क्या होगा कि यहाँ पर पहले 10 वर्ष पहले से हमें क्या होगा कि वर्तमान में आना पड़ेगा, फिर वर्तमान से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बाद में, वर्तमान के बाद। तो यहाँ पर क्या पहले था ये 10 वर्ष पहले, तो वर्तमान मानने के लिए 10 प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे वर्तमान में, फिर वर्तमान से हम 10 वर्ष बाद यानी फिर से 10, तो अगर हम इसमें 10 जोड़ देते हैं, 10 10 2 बार यानी 20 जोड़ देते हैं तो कहाँ आ जाएंगे 10 वर्ष बाद, 10 जोड़ेंगे तो वर्तमान और फिर 10 जोड़ेंगे तो बाद, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद हम कृति की आयु, 10 वर्ष बाद कृति की आयु क्या होगा, तो x, 10 वर्ष जोड़ेंगे तो ये वर्तमान में आएंगे, फिर एक बार और 10 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो 10 वर्ष बाद, यानी हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं आपको x + 20। इसी तरह से माँ की आयु 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 10 वर्ष बाद माँ की आयु तो 4x अब प्लस में 20, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु कृति से 2 गुनी हो जाएगी। अब ये जो है माँ की आयु 4x + 20 जो है, 4x + 20, ये जो है x + 20 से क्या है 2 गुनी है, इसकी 2 गुनी, तो यहाँ पर देखिए 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 20 बराबर 2 से यहाँ पर 2x + 20 दूनी 40। अब 4x में से ये 2x इधर आके घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 2x, और 20 उधर जाके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 20, तो x यहाँ पर क्या निकल जाएगा 20/2, 2 दही 20, यानी x बराबर आपका निकला 10, ठीक है। और पूछा क्या गया है, तो वर्तमान में कृति की आयु, तो 10 वर्ष पहले कृति की आयु क्या थी, तो 10 वर्ष, x बराबर 10 निकला तो यह हुआ 10 वर्ष, 10 वर्ष पहले, लेकिन 10 वर्ष पहले इसका 10 वर्ष था,
हमें वर्तमान का पूछा गया है, तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे, वर्तमान में। तो इसमें 10 जोड़ देते हैं तो अब हो जाएगा कृति की वर्तमान की आयु कितनी, तो 20 वर्ष। ये क्या है, तो वर्तमान आयु, कृति की वर्तमान आयु कितनी, तो 20 वर्ष आयु है उसकी वर्तमान की। जो देखिए कहाँ बी नंबर ऑप्शन में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। 10 वर्ष पूर्व मानिए 10, उसके बाद यहाँ पर जो भी रिलेशन दिया हुआ था 10 वर्ष बाद करके x की वैल्यू निकाल के फिर उसमें हम क्या किए, x जो निकला है ये क्या है, 10 वर्ष पहले की आयु है, उसमें 10 जोड़ दिए तो वर्तमान में आ गए, तो यहाँ से आयु आ गया 20 वर्ष, जो बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अब प्रश्न नंबर 5 को पढ़िए, क्या दिया है कि 10 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की आधी थी, उनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात 3:4 है, उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या है। तो इसको बनाने के लिए देखिए वर्तमान उम्र का अनुपात आपको दे रखा है, तो ए की वर्तमान उम्र का क्या दिया हुआ है, ए की वर्तमान उम्र जो है हम मान लेते हैं 3x है। इसी तरह बी का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, तो 4x। क्या कहा कि 10 वर्ष पूर्व यानी 10 माइनस कर देंगे, इसमें से 10 माइनस कर दे रहे हैं, 10 माइनस, तो ये हो गया क्या, 10 वर्ष पूर्व की आयु। 10 वर्ष पूर्व की आयु जो है उसकी क्या है, तो 10 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की आधी थी, तो ए की उम्र कितनी है 10 वर्ष पूर्व 3x माइनस 10, और बी की उम्र कितनी है तो 4x माइनस 10, इतना है। तो बी की आधी यानी बी का आधा जो है ए है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, बट्टे में 1 तो क्रॉस गुना कर देंगे, तो 2 तिये 6x, 10 दूनी 20। ठीक, 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, अब 1 से इधर गुना तो 4x माइनस में 10, इतना आया। यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे कि 4x इधर आके माइनस हो जाएगा 6x में, तो क्या बच जाएगा 2x, ये 20 उधर जाके प्लस होगा, तो -10 में 20 को अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा 10 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू में निकल जाएगी 10/2, तो 2 5 6 10, यहाँ से क्या आ गया 5 आ गया x की वैल्यू। अब कहता है क्या, उनके उम्रों का वर्तमान उम्रों का योग, तो वर्तमान में तो ये 3x है, ये तो 10 इसलिए माइनस किए थे कि जो 10 वर्ष पूर्व दिखाने के लिए। वर्तमान में 3x है, तो x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 से गुना करेंगे तो 15, और इसको फिर 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, तो 15 20 35, तो उनके वर्तमान उम्रों का योग क्या निकल जाएगा 35 वर्ष। जो देखिए कहाँ है, तो डी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 35 वर्ष इनके वर्तमान उम्रों का योग आ गया। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।